He is almost 3 years old, Jahan. 3? How old are you? 2. Almost 2. ये जाएगा इसके अंदर? Oh, hi. Come na. We are rolling this. Come na, तुम्हारा और जहान का एक बहुत अच्छा शॉट मिल जाएगा. Come. नहीं, it's okay. रुक, मैं आ रहा हूँ. 5 मिनट चेंज करके आता हूँ. Listen. हाँ. सुनो ना. यार ये मीरा को ना थोड़ा सोचना चाहिए. बहुत पिज्जा खाती ना. I knew it's very unhealthy. नहीं. मैं बोल रही हूँ कि वो ना अपने व्लॉग्स को लेके कभी-कभी बहुत एक्साइटेड हो जाती है. ये व्लॉग्स वाले ना बेबी हर चीज को लेके एक्साइटेड रहते हैं. मतलब इनकी लाइफ में कुछ बोरिंग होता ही नहीं. ग्रीन टी भी ऐसे पीते जैसे सिंगल मॉल्ट पी रहे हैं. अरे ठीक है, वो एक्साइटमेंट ठीक है, लेकिन थोड़ा एथिक्स का भी तो सोचना चाहिए ना. क्या हुआ क्या? यार जहान के साथ व्लॉग शूट कर रही थी आज, माइक वाइक लगा के एंड ऑल. अरे वो माइक सेफ होते हैं, बैटरीज होती हैं. नहीं, बात माइक की नहीं है, लेकिन एक बार मुझसे पूछना तो चाहिए ना. तुम्हें बुरा किस बात का लग रहा है कि उसने तुमसे पूछा नहीं या उसने जहान के साथ शूट किया? दोनों. वो मुझसे पूछती तो मैं मना कर देती. आई डोंट वांट टू एक्सपोज जहान टू द डिजिटल वर्ल्ड. ही इज बहुत छोटा है अभी वो. पर तुम तो बड़ी हो ना. चिल, इट्स ओके. यू थिंक आई एम ओवररिएक्टिंग? मुझे लग रहा है तुम ओवरथिंक कर रही हो और रिएक्ट कर रही हो. मीरा से बात करो ना डायरेक्टली. नहीं यार, मैं बात करूंगी तो वो मेरी बात का बुरा मान जाएगी. तुम एक काम करो, तुम अभिमन्यु से बात कर लो ना. अरे मैं अभी से क्या बात करूं? बात तुम दोनों के बीच की है. हाँ, ये बात भी ठीक है. अगर अभिमन्यु से बात करोगे तो बात बढ़ जाएगी. ठीक है, मैं मीरा से ही बात करती हूँ. ये हुई ना बात. क्या? कमिंग. ऋषि का है. ऋषि क्या हुआ? अभी बाहर अकेला है. ऋषि कहाँ है? वॉशरूम में है. से बोलो अभी कंट्रोल कर ले, वरना चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी. बट ये लोग क्या कर रहे हैं? अभी से झगड़ा कर रहे हैं. कौन लोग हैं? कॉन्ट्रैक्टर और उसके आदमी. अभी अकेला है, वो लोग 3 हैं. ऋषि के साथ मिलकर भी तो 2 ही होंगे ना ये लोग. हाँ, लेकिन एक से भले 2 रोहिणी और 3 बिगाड़ा काम बिगाड़ा. और हम दोनों को मिलाकर भी तो 2 दूनी 4 हुए ना. यानी कि जितने बाजू उतने सर. तुम लोग की कैलकुलेशन होगी तो मैं जाके बात कर सकता हूँ उन लोगों से. प्लीज. देखिए सर जी, अगर आपने पैसे नहीं दिए ना तो अच्छा नहीं होगा. धमकी दे रहे हो तुम मुझे? अरे धमकी नहीं सर, काम अच्छा नहीं होगा. काम छोड़कर बाकी सारे काम करते हो तुम. ये आराम से. अरे सर, हम तो आराम से ही बात कर रहे हैं. सर जी गर्म हो रहे हैं. अब इनको समझाइए, हार्ट अटैक किसी का पता पूछ के नहीं आता. क्या बोला तुमने? क्या हुआ क्या? अरे सर, आपसे ज्यादा आपकी सेहत की चिंता हमें है. अगर आपको कुछ हो गया तो हमारे पैसों का क्या होगा? इसकी हिम्मत देख रहा है तू. सेंसिटिव मीरा, बाहर इतना कमोशन चल रहा है, तुम्हें अपने व्लॉग बनाने की पड़ी है. पैसा दिमाग खराब कर दिया. अरे ये व्लॉग के लिए नहीं है. दिस इज एविडेंस. अब कल को यही बात बड़ी हो गई तो कम से कम वील हैव प्रूफ ना. पैसा दिया लेकिन काम तो. अरे गजब बात कर रहे हैं आप. हम आईपीएल देखने के लिए थोड़ी मांग रहे हैं, आप ये घर का काम करने के लिए मांग रहे हैं. यार इसने जब पैसे मांगे मैंने इसे दिए. मैं अपने वादे का खरा उतरा, लेकिन ये अपने वादे का खोटा निकला. अगर खड़े होकर काम करवाया होता ना तुमने तो 5 दिन के 12 दिन नहीं होते. Listen guys, can you please take this elsewhere? जहान के आने का टाइम हो रहा है. मैं नहीं चाहती हूँ कि वो ये सब दिखे. अच्छा, साइड पे चल के बात करते हैं. कौन सी साइट? गेटवे ऑफ इंडिया. तेरे घर पे चल के बात करते हैं जहाँ काम हो रहा है. यार तुम लोग चलो, हम लोग आ रहे हैं. चलो चलना. ये क्या किया तुमने? एटलीस्ट यहाँ हमारी आंखों के सामने तो थे. ऊपर जाकर कुछ ऊपर नीचे हो गया तो. अरे रिलैक्स, दे आर अडल्ट्स. अभिमन्यु को पता नहीं, लेकिन ऋषि तो बिल्कुल लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा. तो मतलब सिर्फ अभी को फाइट करना पड़ेगा? अरे मेरे कहने का मतलब है कि ऋषि ना खुद लड़ेगा ना किसी और को लड़ने देगा. तुम रिलैक्स करो, इट विल बी फाइन. अरे आप लोग घेर के क्यों खड़े हो हमें? आप लोग काम करो यार. हाँ बच्चा लोग जाओ अपना काम करो. भैया आ गए ना, अब पैसे मिल जाएंगे. एक पैसा नहीं मिलेगा जब तक पूरा काम खत्म नहीं होता है. अच्छा, इजी. तकलीफ क्या है आपको? सर जी तकलीफ तो बहुत है. ये दाएं घुटने में जब से मोच आई है ना, उसके लिए आप वजन कम कीजिए. काम करने में क्या तकलीफ है? मैं बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है. 5 दिन बोले थे, 12 दिन हो गए और घर का हाल देख रहा तू. ऊपर से आदमी पैसे फिर से शुरू हो गए. अरे मैं बताने तो मुझे. बोलने दो उनको. पूरा हिसाब है यार मेरे पास. हमारी डील हुई थी पूरे 9,10,000 रुपए में कि पूरा काम खत्म करके देंगे, और 8 लाख रुपए मैं ऑलरेडी इस इंसान को दे चुका हूँ. लेकिन अभी तक ये 50% काम भी पूरा नहीं हुआ है यार. मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि 1,10,000 रुपए में बाकी का बचा हुआ काम कैसे करोगे? कैसे करेंगे? व्हाट इज योर प्लान ऑफ एक्शन? ये पूछ रहे हैं. भैया जी, हम नाम से ही नहीं नीयत से भी बोला है. वो अलग बात है कि इनके पास हिसाब किताब है, लेकिन इन्होंने जितना पैसा दिया वो सबका माल आ गया. बाकी मजदूरों को तो आप जानते हैं ना.
नहीं मैं नहीं जानता किसी को। आई एम इनटू एडवर्टाइजिंग। अरे मेरा मतलब है कि ये मजदूर जो हैं वो रोज कुआं खोदते हैं और पानी पीते हैं। अगर इनको पैसा नहीं मिलेगा तो काम तो रुक जाएगा ना। फिर से धमकी दे रहे हो तो मुझे? अरे यार तू इतना हाइपर क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरे सब्र की लिमिट, इंतहा, सीमा सब पार हो चुकी है यार। अच्छा ठीक है, आराम से सॉल्यूशन ढूंढते ना। अरे आराम के चक्कर में तो काम पूरा नहीं हो पा रहा है यार। वैसे गलती मेरी है। वही तो हम कब से बोल रहे हैं, अब पैसे दीजिए। गलती मेरी है कि तुम्हारे जैसे फ्रॉड को मैंने काम पर रखा। अभी सर जी 99 घर बना चुके हैं और आपके घर का काम पूरा होते ही हमारे कॉन्ट्रैक्टर में सेंचुरी लग जाएगा। तो सेंचुरी पूरी करो और पैसे ले जाओ। अरे क्या बताएं भैया जी, अभी हमारा नर्वस 90 चल रहा है। बस ये 1,10,000 दे दे और हम अपना सेंचुरी मार ले। 1 रुपया नहीं मिलेगा जब तक पूरा काम खत्म नहीं होता है। हाँ तो फिर काम को भी भूल जाइए। देखो ऐसे, अरे बैठो यार। अरे बैठो मतलब देखो यार, चिल्ला के फायदा नहीं। मत करो। अरे देखो बोला राम जी, मेरी बात सुन, देख मेरी बात सुन। कोई ऐसे नहीं अरे रहेगा। कौन काम करेगा कौन भाई? यार ये लोग अभी तक आए क्यों नहीं है? आ जाएंगे, तुम दरवाजे को देखती रहोगी तो जल्दी नहीं आ जाएंगे। यार रोहिणी तुम जानती नहीं हो, ये जो कॉन्ट्रैक्टर टाइप के लोग होते हैं ना, बहुत खतरनाक होते हैं। हाँ जी सही कह रही। जो ठेकेदार लोग ना, इनके साथ पंगो बहुत महंगो पड़ सकत। अरे तुम कुछ भी मत बोलो बेबी। जीजी सही कह रहे हैं हम। हमारे पड़ोसी ने ठेकेदार के पैसा रोक लिया थे। फिर जीजी वो ठेके पे खूब चढ़ाई बाने, मजदूरन को इकट्ठो करो और वो आदमी को घर से उठा लो। फिर वो आदमी वापस आया? हाँ जीजी बोनिंग आओ, बाहु एपिसोड आओ क्राइम पेट्रोल पे, मौत को ठेकेदार। बातें करना बंद करो, अपना काम फिनिश करो। एक बार चल कर देखते हैं ना प्लीज। अरे रिलैक्स मीरा, सॉर्ट आउट कर रहे होंगे वो। तुम क्यों बेबी की बातों में आ रही हो? यार आई एम जस्ट गेटिंग अ लिटिल वरिड। अभी उसका फोन भी यहाँ छोड़कर गया है। एक बार ऋषि को फोन करो, देखो ना, पूछो ना क्या। ओके ओके। ऋषि अभी कहाँ है? ऊपर। अकेला? नहीं वर्कर्स है ना साथ। अरे तुम उसे अकेला छोड़कर क्यों आ गए? तो उसके साथ रहना चाहिए था ना। अरे एक सेकंड बात तो सुन लो उसकी। अरे रोहिणी तुम कुछ नहीं जानती, क्या पता ये भोलाराम भी वो मौत का ठेकेदार निकला तो। मौत का ठेकेदार? अरे बेबी की रोचक कहानियां। भोलाराम का काम तमाम। व्हाट? मतलब अभी ने उसे फायर्ड हिम। उसके पास गन कहाँ से आई? अरे नौकरी से निकाल दिया मीरा। He has retained his assets, that is the workers, and fired the liability, that is Bholaram himself. अब अभी खुद का ठेकेदार है। चलो जी अच्छा हुआ भैया, अभी मन्नू भैया खुद ही अपने मौत के ठेकेदार बन गए। लेकिन भैया अगर काम टाइम पे खत्म नहीं हुआ तो वे उठाए की है? हर उस इंसान को जो काम चोरी करे है, और कुछ दिन तो यही रहेंगे, तो जो भी ओवर स्मार्ट बनेगा उसका काम तमाम। हो भैया। Rohini, I have a long day. I'm going to get ready. Listen, I'm very confused. I don't know क्या हुआ है, ऊपर जाके मुझे देखना पड़ेगा। ऋषि यार तुम क्या करने गए थे? अरे जो सब करते हैं अब डिटेल्स दूं? अरे ऊपर क्या करने गए थे और क्या करके आ गए? तुम सॉर्ट आउट करने गए थे ना, तो तुमने अभी को भोलाराम को काम से निकालने से रोका क्यों नहीं? अरे भोलाराम नहीं, झोलाराम है वो। उसके अकाउंट्स में कितना झोल है पता है? अरे मैं समझ रही हूँ, लेकिन तुम भी तो समझो ना कि अभी अकेला भोलाराम को हैंडल नहीं कर पा रहा था, अब उसे उन 10 लोगों को हैंडल करना पड़ेगा जिन्हें भोलाराम अकेले हैंडल कर रहा था। तो व्हाट डू यू वांट मी टू डू? मैं कॉन्ट्रैक्टर बन जाऊं? अरे वो नहीं बोल रही हूँ, लेकिन अब उनके काम में और भी ज्यादा टाइम लग जाएगा यार। इट्स ओके, 2-3 दिन और लग जाएंगे। अब फ्रेंड्स हैं, हमने इनवाइट किया है। हमने नहीं, उन्होंने खुद अपने आप को इनवाइट किया था। पर हमने मना नहीं किया, वी अग्रीड। फ्रेंड्स के साथ रहने के इतने नुकसान होंगे कभी सोचा भी नहीं था। अरे लेकिन फायदा भी है। अभी टोल्ड मी अबाउट दिस अमेजिंग NFT। NFT? हाँ, त्रिमूर्ति NFT बाय ज़ायन वर्स। अच्छा पहले तो मुझे ये बताओ कि NFT क्या होती है? सुना तो बहुत है इसके बारे में, लेकिन कभी समझने का मौका ही नहीं मिला। See, NFT is non-fungible token. फुल फॉर्म नहीं पूछ रही हूँ। Oh, see, it's like a digital real estate, a property that you own but in the digital world, जिसकी वैल्यू विद टाइम ग्रो करेगी और हमें मिलेंगे अमेजिंग रिटर्न्स। सिंपल। नॉट सो सिंपल। इस तरह के इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट्स तो रोज रोज आते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि हम पैसे इन्वेस्ट करें और सारे पैसे डूब जाएं। ऑन द अदर हैंड वी कैन गेट द अर्ली मूवर्स एडवांटेज। कैसे? देखो 2010 में एक बिटकॉइन की क्या वैल्यू थी? $0.0008। आज एक बिटकॉइन की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली $47,000 है। अब वो भी तो उस टाइम पे एक नया कॉन्सेप्ट था, है ना? अब ये मौका हमारे सामने एंड वी शुडंट मिस द बस। बट
थोड़ा रुक जाते हैं ना। I mean, लोगों को इन्वेस्ट करने दो, रिजल्ट देख लेते हैं फिर इन्वेस्ट करते हैं। देखो बेबी, इन्वेस्टमेंट्स में अब जमाना फॉलोअर्स का नहीं, लीडर्स का है। जस्ट लाइक आवर थिंकिंग, आवर फाइनेंशियल प्लानिंग आल्सो हैज टू बी फ्यूचरिस्टिक। कल जहान बड़ा होके हमसे पूछेगा, मेरे पास म्यूचुअल फंड्स हैं, बॉन्ड्स हैं, स्टॉक्स हैं, मेरे NFTs कहाँ हैं मॉम, मेरी डिजिटल प्रॉपर्टी कहाँ है डैड, क्या बोलेंगे उसे? बोल देंगे डिजिटल प्रॉपर्टी तो तुम्हारी मीरा आंटी ने बनाई है तुम्हारे लिए। तुमने बात की मेरे से? करूंगी। ठीक है, तुम बात कर लेना, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आई हैव टू गो। ओके, अच्छा लिसन, डोंट मिस द बस। इंपॉर्टेंट मीटिंग है, बस में क्यों जाऊंगा, गाड़ी ले जाता हूँ ना। त्रिमूर्ति NFT की बात कर रही हूँ, लेट्स बाय इट। स्मार्टेस्ट डिसीजन। ओके, बाय बाय। चल तुम मुसाफिर मोलियो रे पिंजरे वाली। अरे रुक जाओ, आ रहे। उफो, अरे आ रहे। कोहे, हटो, जल्दी हटो। ये क्या हुआ? चुड़ैल को गिरे प्रवेश। क्या मतलब? अरे वो मीरा जीजी दौड़त में गई और सारे काम पे चूना फिर दो। तुम मीरा जीजी को चुड़ैल बोल रही हो? हाँ जीजी, मीरा जीजी की बात नहीं कर रहे, वो जैसे भी हो चुड़ैल लेंगे। हम तो निशानन की बात कर रहे हैं। हम बताएं जीजी, हमारे गांव में अमावस की रात को एक चुड़ैल आती, जाके सफेद पे रहती, वो ऐसे चाहती में बैठ के खून पी जाती। बाकी बात कर रहे हैं हम। सॉरी। वो एक्चुअली ऊपर ना सारे बाथरूम बहुत गंदे थे तो जल्दी में ला मैं साफ कर देती हूँ। अरे नहीं, बेबी कर देगी यार, क्या हो गया? नहीं वो एक्चुअली ना बाथरूम भी थोड़ा सा गंदा हुआ है तो लाओ ना, मैं कर देती हूँ। लाओ। हाँ हम कर दें, सब काम हो जाए। और वैसे भी काम करने के अलावा हमारे पास कौन और काम तो है नहीं ना। फिर एक और काम कर दो, वो अभी के लिए कुछ बना दो ना, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है, वो खाली पेट ना उसे एसिडिटी हो जाती है। पसीना में जलन हो रही बाकों का। क्या? एक काम करो ना, जो बेबी कर रही है वो उसे करने दो, हम बना लेते हैं कुछ। ओके, ब्रेड है घर पे? हाँ। Then how about रोहिणी स्पेशल सैंडविच? ओके, कम। हमारे लाने में बना दियो। Hi guys, it's morning and it is breakfast time और हम बनाने जा रहे हैं स्पेशल सैंडविच with शेफ रोहिणी। Say hi. हाय। ओके, तो हम आपको रेसिपी बताते जाएंगे जैसे जैसे हम बनाते जाएंगे, और तब तक मैं ये कैमरा यहाँ पर रख देती हूँ ताकि आप लोग सब कुछ अच्छे से देख सके और हमारे सुंदर से चेहरे को भी देख सके, राइट? ओके शेफ रोहिणी, तो आप बताइए मुझे कि मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ? फ्रिज में से चटनी और चीज़ दे दो। राइट वे। अभी चीज़ खाता है ना? You know how cheesy he is. Sorry, bad joke. Okay, he loves cheese. तो अब हम ककड़ी काटने जा रहे हैं, so हम इसे स्लाइस करेंगे या डाइस करेंगे? स्लाइसेस, राइट? तो पतली स्लाइस काटेंगे या मोटी स्लाइस? तुम्हें ये व्लॉगिंग में बहुत मजा आता है ना? Oh, I absolutely love it. But तुम्हें कभी-कभी, sometimes ऐसा फील नहीं होता कि अपनी लाइफ का हर मोमेंट सबको दिखा रही हो? Oh, absolutely not. इनफैक्ट ऐसे सोचो कि मैंने इस मोमेंट को हमेशा के लिए कैप्चर कर लिया है। जस्ट इमेजिन, आज से 5 साल बाद जब हम बैठकर इस वीडियो को इंटरनेट पर देखेंगे कि जब हमारे घर में रेनोवेशन चल रहा था तो हम कैसे तुम्हारे घर पर रहने आए थे और कैसे तुमने अपना स्पेशल सैंडविच बनाया था। जस्ट इमेजिन, इट वुड बी सो अमेजिंग, राइट? हाँ, बट ये हम अकेले नहीं देखेंगे ना, और भी तो कितने सारे लोग देखेंगे। सो व्हाट अबाउट प्रिवेसी? तो कैसा लग रहा है आपको बिन बुलाए मेहमान सीजन 5? वेल, अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा तो आपको ट्यून इन करना पड़ेगा अगले हफ्ते टू SIT। Yes, and this episode was done in partnership with Zionverse। अब NFT क्या होता है ये तो आप समझ गए, उनमें इन्वेस्ट कैसे करते हैं ये भी आप समझ गए, उनके फायदे क्या हैं ये भी आप समझ गए। तो देर किस बात की? Don't miss the bus, click on the link below and start now। और आज के एपिसोड का कॉन्टेस्ट क्वेश्चन ये है कि हमने आज के एपिसोड में कितने मुहावरों का इस्तेमाल किया, एंड वन लकी विनर विल गेट 1 त्रिमूर्ति NFT फ्रॉम Zionverse। And do not forget to like the video, share with everyone you know, and subscribe to Shitty Ideas Trending on YouTube. Yes. All of us signing out. Love and peace from us to you.